बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.9 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो वो कह रहे हैं इन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करें, स्क्वायर रूट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। और फिर उसके बाद इनका स्क्वायर रूट फाइंड करके तो इस बात को प्रूफ भी करें कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे इन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूल्स हैं जो कि इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, तो 2 रूल्स हैं यहाँ पे। n/2 डिजिट्स इफ़ n इज़ इवन। अगर हमारे पास ये जो डिजिट्स हैं ये इवन नंबर्स में हों, जैसे 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर है, अगर ऑड होगा तो हमें n+1/2 लगाना है फार्मूला। ठीक है, और अगर हमारे नंबर्स इवन होंगे तो तब n/2 फार्मूला लगाएंगे। इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट कि स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 है इसमें डिजिट्स, तो ये एक ऑड नंबर है तो इसलिए हमें सेकंड वाला रूल अप्लाई करना है। उसके बाद आगे वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 इसमें भी हमें सेकंड वाला रूल, 1 2 3 4 5 इसमें भी सेकंड वाला रूल ही, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये हमारे पास जो है वो एक इवन नंबर है। जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 4 6 8 10 12 ये वाले होते हैं, जबकि ऑड नंबर्स 1 3 5 7 ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम अपने नंबर्स की क्वांटिटी को काउंट करेंगे, नंबर्स की तादाद के कितने डिजिट्स हैं। फिर अगर वो ऑड हुए तो ये फार्मूला, अगर इवन हुए तो ये फार्मूला। उससे हमें मालूम हो जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी वैल्यू के अंदर कितने हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 है, इस एग्जांपल के अंदर 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो 5 एक ऑड नंबर है तो ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है n+1/2। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर 5। उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाया n+1/2, तो आ गया 5 + 1, ये 5 डिजिट्स हैं, 5 + 1/6। n का मतलब वो नंबर्स हैं जितने की हमारी वैल्यू में मौजूद होंगे। तो 5 + 1/2 6/2 3 आ गया। तो फिर हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी फाइंड किया, तो यहाँ पे भी देखें 1 2 3, तो जो आंसर हमारा रूल के फार्मूला को अप्लाई करने से आया 3, उतने ही हमारे आंसर में नंबर्स आए 1 2 3। तो ये बात प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो है वो जो कि उसने क्वेश्चन में कह रखी थी कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इसके परफेक्ट स्क्वायर में, और फिर उस बात को वेरीफाई भी करें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की जानिब चलते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो पहले हम यही लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर हैं हमारी इस वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, टोटल ये 5 हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए 5। तो 5 क्या है, अब एक ऑड नंबर है। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है रूल्स में, तो यहाँ पे 2 रूल्स हैं। तो ऑड नंबर का रूल ये वाला है n+1/2। अब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी सेकंड रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n = 5 आया है। ठीक है, तो इसलिए थस वी विल अप्लाई सेकंड रूल। ठीक है, तो इसलिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आए हैं वो ऑड नंबर में आए हैं, तो इसलिए जो सेकंड वाला हमारे पास रूल है थस वी विल अप्लाई सेकंड रूल। हम इसलिए n की वैल्यू 5 आई है जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। और सेकंड रूल का फार्मूला हमारे पास है n+1/2। ठीक है, ये है रूल नंबर 2, n+1/2 जो कि ऑड नंबर के लिए है। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे स्क्वायर रूट के अंदर जो होंगे उसके लिए अब हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे n+1/2। तो n हमारे पास है 5, तो n की जगह लगाया 5
प्लस 1 ओवर आ गया 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 ओवर आ गया 2 इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। तो कितने आगे नंबर ऑफ डिजिट्स? 3 आगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, और वो आ गया 3। अब अगला क्वेश्चन है एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब इसी वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है और वैल्यू है 63504 63504। आइए अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके तो वेरीफाई करते हैं कि इसका स्क्वायर रूट लेने पर 3 डिजिट्स ही आते हैं। तो यहाँ पे हम पेयरिंग कर लेंगे, पहला पेयर 04 का, सेकंड पेयर 35 का और फिर 6 का एक पेयर। अब पहला पेयर है 6 का, तो हम 3 का टेबल नहीं यूज़ कर सकते, 3 3 टाइम 9 आ जाएगा। सेम नंबर को यूज़ करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 2 2 टाइम आ गया 4, 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया। नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लिया, वो है 3 5। जो यहाँ पे नंबर आया उसमें उसी को प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है, 2 + 2 आ गया 4। अब 4 के साथ यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 2 3 5 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए। तो अगर हम 6 6 लेते हैं तो 6 4 टाइम 24 यानी वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, इसलिए 4 के साथ मैं 5 5 लेके मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 कैरी चला गया। 5 4 टाइम 20, 20 में 2 प्लस किए 22। तो लिहाजा 5 के साथ जो है वो 235 से स्मॉलर वैल्यू आ रही है। यहाँ भी 5 लिखा, ऊपर आंसर में भी 5 और क्या आ गया 225। अब माइनस कर लेंगे, 5 - 5 0, 3 - 2 1। नेक्स्ट हमारा पेयर है 04 का, इसको ड्रॉप कर लिया और ये जो नंबर आया है जिसके साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन किया है इसमें उसी को प्लस करके यहाँ पे नीचे लिखना है। 5 आया है तो 5 में 5 प्लस करेंगे। ठीक है, 5 + 5 10, 0 आया 1 कैरी, 4 + 1 5। तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा 50। अब 50 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 1004 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 5 के साथ 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10। तो यूँ देखें 1004 1004। तो 50 के साथ अगर हम 2 2 लें तो जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाती है। हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखेंगे और यूँ 2 2 लेने से क्या आ गया, जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था 1004 वो आ गया। 1004 से 1004 माइनस करेंगे तो आ गया 0। तो यूँ देखें वेरीफाइड हो गया। इसका स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर है उसमें 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गए और फार्मूला लगाने पर भी 3 आए थे। ठीक है, जो कि ऑड नंबर का फार्मूला था। ठीक है, उससे भी जो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर में वो 3 आए थे और हमने वेरीफाई भी कर लिया इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके। तो तब भी स्क्वायर रूट के अंदर इस वैल्यू का जो उसने दे रखी थी परफेक्ट स्क्वायर की 63504, इसका स्क्वायर रूट लेने पर भी जो हमारा आंसर आया है उसमें भी 3 डिजिट्स ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 66564। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पे लिखने हैं कितने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रूल अप्लाई करना है। नंबर ऑफ़ डिजिट्स इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स 5 ही हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स 5 आया तो 5 एक ऑड नंबर है, तो लिहाजा ऑड नंबर के लिए हमें सेकंड रूल अप्लाई करना है जो कि n+1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल आ गया है 5 के। ठीक है, सो सेकंड रूल विल बी अप्लाइड, इसलिए हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब थस हम ये लिख सकते हैं, थस द नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि हमने फाइंड करने हैं, थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, thus the number of digits in the square root will be, जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं हमारे स्क्वायर रूट के अंदर वो इक्वल होंगे। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और वो है n+1/2। n नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं और वो इक्वल है 5 के, तो आ गया 5 + 1 आ गया, ओवर आ गया 2। तो 5 + 1 6/2, 6 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट कितने होंगे, 3। अब हम वेरीफाई करेंगे इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेके, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, नाउ वी वेरीफाई डैट, नाउ वी विल
वेरीफाई इट। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और क्या वैल्यू है हमारे पास, 66564, 66564, ठीक है। तो यूँ हमने जो वैल्यू थी उसको पहले नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला दिखा, और फार्मूला चूँकि नंबर ऑफ़ डिजिट्स ऑड थे, ठीक है, तो ऑड के लिए हमारे पास जो रूल नंबर 2 है वो अप्लाई होता है, और वो है n+1/2, ठीक है। और उसको पुट किया इनकी वैल्यू को, और हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ गए 3। अब इस बात को प्रूव करना है हमने, जो कि उसने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखी है, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके इस बात को वेरीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जो वैल्यू उसने दे रखी है 66564, 66564। तो पेयर्स बना लेंगे। सबसे पहले एक पेयर 64 का, सेकंड पेयर 65 का, और थर्ड 6 का। स्टार्ट में 6 है तो हम 3 का डबल तो यूज़ नहीं कर सकते, 3 3 9 आ जाता है, लिहाजा 2 का डबल यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम 4, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर है 6 5 का, इसको ड्रॉप कर लिया। अगला काम ये होता है कि इसमें इसी को ऐड करके यहाँ पर लिखना होता है, तो 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया। अब 4 के साथ हमें यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 265 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 के साथ जो है वो 6 6 लेके मल्टीप्लिकेशन करें, तो 6 6 टाइम 36, 6 आ गया, 3 कैरी चला गया, 6 4 टाइम 24, 24 में 3 प्लस किए 27, तो वैल्यू ग्रेटर आ रही है 265 से। तो इसलिए 4 के साथ 6 6 से जाए, 6 से में जो स्मॉलर नंबर है 5 उसके साथ करके देखते हैं। 5 5 टाइम 25, 5 आ गया, 2 कैरी, 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किए 22, तो यूँ आ रहा है 225। तो इसलिए हम 4 के साथ 5 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यूँ आ गया 225। क्योंकि 6 के साथ वैल्यू ग्रेटर आ रही थी, लिहाजा हमने 5 का टेबल चूज़ किया। 5 - 5 0, 6 - 2 4। और नेक्स्ट हमारे पास जो पेयर है वो है 6 4 का। अब हम इसको ड्रॉप कर लेंगे, और ये जो लास्ट में नंबर आया होता है इसमें इसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। 5 में 5 ऐड कर लेंगे 10, 0 1 कैरी, 4 + 1 5, तो यूँ यहाँ पे आ जाएगा 50। अब 50 के साथ हमने सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे सेम नंबर लेके कि 4064 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 8 8 को लेते हैं, तो 8 8 टाइम 64, 4 आ गया, 6 कैरी चला गया, 8 0 टाइम 0, 0 में 6 ऐड किया तो 6, और 8 5 टाइम 40। तो यूँ देखें, अगर हम 50 के साथ 8 8 लें तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 4064, 4064 वो आ जाता है। तो लिहाजा 8 यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी लिखेंगे, और 8 8 लेने से रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ गया 4064, 4064। और 4064 में से इसको सेपरेट किया तो 0 आ गया। तो यूँ देखें, हमारा जो आंसर आया हुआ था रूल को अप्लाई करने से, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, वो भी 3 है, और लिहाजा इसका जो आंसर आया है स्क्वायर रूट फाइंड करने से, वेरीफाई करने से, वो भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स आंसर में 1 2 3 ही आए हैं। लिहाजा हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट लिया है हमने 66564 का, 66564 का, और वो हमारे पास इक्वल आया है 258, और इसमें भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास 1 2 और 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 50625। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पे लिखने हैं। नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ़ डिजिट्स आगे 5। तो 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड कर रखा है कि अगर ऑड नंबर होगा तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, जो कि n+1/2 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n = 5 इज़ ऑड, ठीक है। n इक्वल आया है 5 के, और ये एक ऑड है, तो इसलिए सेकेंड रूल विल बी अप्लाइड, सेकेंड रूल विल बी अप्लाइड। तो अब जो रूल अप्लाई करना है हमने, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और हम लिखेंगे थस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, thus the number of digits in the square root will be, अब यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। और वो है n + 1/2, ठीक है।
ये और नंबर के लिए फार्मूला है, तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लिया, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, यानी कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर वो इक्वल होंगे किसके। अब यहाँ पे n है तो n इक्वल आया है 5 के, तो n की प्लेस पे 5 लिखा, प्लस 1 फार्मूला का ओवर 2 भी फार्मूला का, 5 + 1 6 ओवर आ गया 2, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट है वो आ गए हैं 3। अब हमें इस वैल्यू का स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, जैसे कि उसने क्वेश्चन में दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, तो वो हमने फाइंड कर लिए, वो इक्वल आ गया 3 के। अब वो कह रहे हैं वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है कि आया कि 3 ही आते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, उसके लिए इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी कैन वेरीफाई इट। इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके, और क्या वैल्यू है 50625, 50625, 50625। तो अब हम इस वैल्यू का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पेयर्स बना लेने हैं। तो एक पेयर 2 5 का, सेकंड पेयर 0 6 का और थर्ड पेयर 5 का। अब हमें 5 रिक्वायर्ड है, तो अगर हम 2 का डबल यूज़ करेंगे क्योंकि 3 3 टाइम 9 हो जाएगा, इसलिए 2 2 टाइम 4 आ गया। अब 5 से 4 सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 1, और नेक्स्ट इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 0 6 है, और ये जो नंबर आया हुआ है 2, इस 2 में 2 को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, 2 + 2 आ गया 4। अब 4 के साथ हमें सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 106 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 4 के साथ जो है वो 3 3 लेंगे तो 3 3 9, 3 4 टाइम 12 वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी, 129 आ रहा है, हमें 106 चाहिए। तो इस 4 के साथ हम 2 2 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8, तो 84 आता है, इसलिए हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ आंसर में भी 2 लिखा, और यूँ क्या आ गया 84। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 6 - 4 आ गया 2, और 0 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इसे कैरी लिया 10, 10 में से 8 सेपरेट किया 2 आ गया, यहाँ रिमेनिंग 0 रह गया। और नेक्स्ट पेयर है 2 5 का, तो इसको हमने ड्रॉप कर लिया, और ये जो यहाँ नंबर आया हुआ है 2, इस 2 में 2 को प्लस करके हमने नीचे लिखना है 42 + 2। ठीक है, इस 2 में 2 को ऐड करके लिखेंगे 2 + 2 4, और नेक्स्ट है 4, तो यहाँ पे आ गया 44। अब 4 4 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2225 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ 5 5 लेके मल्टीप्लिकेशन करें तो 5 5 टाइम 25, तो 25 का 5 यहाँ पे आ गया, 2 कैरी चला गया, 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किए 22, तो ये 2 इधर आ गया, और ये जो 2 है वो कैरी चला गया, 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किए 22। तो यूँ देखें 225 225 जो नंबर रिक्वायर्ड है वो 5 5 लेने से आ जाता है, यहाँ भी 5 लिखा, आंसर में भी 5, और यूँ क्या आ गया 5 5 लेने से 225, और इसको सेपरेट किया, आंसर आ गया 0। तो ये वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। तो यूँ देखें हमारा जो आंसर है वो 3 आया था, उस तरह से भी, और यहाँ भी वेरीफाई करने से भी 1 2 3 नंबर ऑफ़ डिजिट्स यहाँ पे भी 3 ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे थे, जिसका उसने सेकेंडली क्वेश्चन में पूछा था कि वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया है 50625 का, 50625, और इसका अंडर रूट लेने से हमारे पास आंसर आ गया है 225। तो यूँ हमने सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ डिजिट्स को काउंट करना है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो ऑड हुआ तो फार्मूला लगा के ऑड का नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड कर लेने हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, और फिर उसके भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स देख लेने हैं, दोनों को देख के तो वेरीफाई हो जाएगा कि जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो दोनों बातें ही क्लियर हो जाएंगी।